गर्भवती बहू की हत्या। हस्तिनापुर के एक छोटे से गांव में एक आराध्या नाम की लड़की अपनी सास पूनम के साथ रहती थी। आराध्या की शादी को अभी दूसरे साल ही चल रहा था और एक महीने पहले ही आराध्या का पति अर्णव एक प्लेन क्रैश में मर गया था। इस दौरान आराध्या प्रेग्नेंट थी, लेकिन प्रेग्नेंट होने के बाद भी उसकी सास पूनम उसका बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती थी। एक दिन पूनम आराध्या को आवाज लगाते हुए कहती है, अरे आराध्या, कहाँ है तू? सुबह के 12 बज गए हैं, सूरज भी सर पे एकदम चढ़ आया है। क्या तुझे घर में कोई काम नहीं दिखता? तभी आराध्या नींद से जागकर अपने बिस्तर से उठकर अपनी सास के पास आती है। उसके चेहरे से पसीना टपक रहा होता है और आंखें लाल होती हैं। तभी आराध्या अपनी सास पूनम से कहती है, माँ जी, मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसी कारण मैं कुछ देर आराम कर रही थी। बस थोड़ी सी देर मुझे आराम कर लेने दीजिए। अभी दवाई खाई है, कुछ ही देर में तबीयत ठीक हो जाएगी। अरे तू दवाई खा चाहे कुछ भी खा, लेकिन मुझे मेरे घर को बिल्कुल साफ चाहिए। सबसे पहले जा और मेरे लिए नाश्ता बना कर ले आ। सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया है, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। माँ जी, आप थोड़ी देर बैठकर इंतजार कीजिए, मैं आपके लिए कुछ बना कर लाती हूँ। कुछ ही देर में आराध्या किचन के अंदर जाती है और अपनी सास पूनम के लिए नाश्ता बनाकर तैयार कर देती है। तबीयत खराब होने के बाद भी वो सारे घर का काम करती है, जिसके बाद सब काम खत्म करके वो अपने कमरे में आराम करने के लिए चली जाती है। आराध्या अपने पति की फोटो लेकर उससे बातें करने लगती है। अजी, आप मुझे छोड़कर यूं क्यों चले गए? आपके जाने के बाद माँ जी ने मेरा जीना हराम कर रखा है। मैं आपके बिना नहीं रह पा रही हूँ, मुझे भी अपने पास बुला लीजिए। ऐसा कहकर आराध्या अपने कमरे में अपने पति की फोटो को देखकर रोती रहती है। वहीं दूसरी तरफ घर के अंदर पूनम की दोस्त सावित्री पहुंच जाती है। सावित्री पूनम से कहती है, अरे पूनम, तेरी बहू तो बहुत अच्छी है, घर के सारे काम कर लेती है और फिर तुम्हारा ख्याल भी रखती है। अरे कुछ भी ठीक नहीं है, जब देखो अपने कमरे में आराम करती रहती है। ये सारा काम तो मैंने किया है, अभी भी अपने कमरे में है और आराम कर रही है। अरे आराम के अलावा तो जैसे अपनी माँ के घर से कुछ सीख कर ही नहीं आई है। ये सुनकर सावित्री को बहुत अजीब लगता है, लेकिन सावित्री पूनम की बातों को अनसुना करके वापस अपने घर चली जाती है। शाम होते ही आराध्या रसोई में जाकर डिनर बनाना शुरू कर देती है। उसी वक्त बर्तन धोते धोते समय अचानक से आराध्या के हाथों से कांच की प्लेट नीचे गिरकर टूट जाती है, जिसके बाद वहां पर पूनम पहुंच जाती है और टूटे हुए कांच की प्लेट देखकर वो आराध्या के ऊपर चिल्लाने लगती है। अरे तूने ये क्या कर दिया? तुझे पता भी है ये कितना महंगा सेट था? तेरी वजह से मेरे घर के सारे बर्तन टूट गए हैं। अरे काम के समय काम पर ध्यान रखा कर। माँ जी, ये मैंने जानबूझकर नहीं तोड़ा, आप मुझे गलत समझ रही हो। आराध्या के ये कहने के बाद पूनम को और भी ज्यादा गुस्सा आता है, जिसके बाद पूनम गैस ऑन करके आराध्या का हाथ पकड़ती है और गैस के ऊपर जलाने लगती है। बेचारी आराध्या जोर जोर से चीखने लगती है। माँ जी, छोड़ दीजिए, मुझे तो जोर से दर्द हो रहा है। माँ, हाथ जल रहा है, ऐसा मत करो मेरे साथ, इतना बड़ा अन्याय मत करो। अगर मैं तेरे साथ ऐसा नहीं करूंगी तो तुझे मेरी बात समझ में नहीं आएगी। तुझे सबक सिखाने के लिए तो मुझे ये सब करना ही होगा। हर रोज पूनम किसी न किसी वजह से बेचारी आराध्या को परेशान करती रहती है। एक दिन पूनम अपने कमरे में बैठी हुई टीवी देख रही होती है। टीवी में सास बहू का सीरियल चल रहा था। तभी वो अपने आप से कहने लगती है, अरे अगर इस पूनम की बच्ची के ऊपर मेरे बेटे की सारी संपत्ति नहीं होती तो मैं इसे कब का मार देती। लेकिन अब इसकी संपत्ति जब तक मेरे नाम नहीं हो जाती तब तक मैं इसे कैसे छोड़ दूं। ऐसा सोचकर वो टीवी देख रही होती है कि ये सब आराध्या दरवाजे पर खड़ी हुई सुन लेती है और अपने आप से कहती है, हे भगवान, ये कैसी लीला है तेरी। आखिर मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है माँ, जो मेरी हत्या करना चाहती हो और ऊपर से उन्हें मुझसे ज्यादा मेरे नाम हुई प्रॉपर्टी की चिंता है।
बेचारी आराध्या ये सोचते हुए अपने कमरे में पहुंच जाती है, जिसके बाद वो पूरी रात कमरे में रोते हुए ही निकाल देती है। अगले दिन जैसे ही सुबह होती है, आराध्या सुबह उठकर घर के कामकाज में लग जाती है। कुछ ही घंटों में उसके घर के दरवाजे की बेल बजती है, जिसके बाद आराध्या दरवाजा खोलने जाती है। दरवाजे पर एक वकील खड़ा होता है, जिसका नाम प्रशांत होता है। प्रशांत जैसे ही आराध्या को देखता है, वो आराध्या से कहता है, अरे आप ही हो ना आराध्या जी, आपने अपनी प्रॉपर्टी के पेपर बनवाए थे, मैं उन पेपर्स को लेकर आया हूँ। अरे हाँ, मैंने ही प्रॉपर्टी के पेपर बनवाए थे, जल्दी से अंदर आ जाओ। तभी आराध्या अपनी सास को बुलाने के लिए आवाज लगाती है, माँ जी कहाँ हो आप, जल्दी से यहाँ पर आ जाओ, देखो घर पर कोई आया है। जैसे ही पूनम अपने कमरे से बाहर जाती है, उसे अपने सामने एक वकील दिखाई देता है। वकील कुछ पेपर आराध्या को देता है और आराध्या उन पेपर्स पर साइन करके तुरंत उन पेपरों को पूनम के हाथ में रख कर कहती है, माँ जी आपको मेरे से ज्यादा इस संपत्ति की चिंता थी, ये लो मैंने सारी संपत्ति आपके नाम कर दी है, आज के बाद मेरा इसमें से कुछ भी नहीं होगा। ये सुनने के बाद पूनम बहुत खुश होती है, लेकिन वो आराध्या से कहती है, अरे वाह आराध्या, तुमने तो आज सब कुछ ठीक कर दिया। अच्छा हुआ तुमने मेरे बिना कहे ही सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी, वैसे भी तुम इसे अकेले कैसे संभाल पाती। तभी आराध्या अपने मन ही मन सोचने लगती है, हाँ सही कहा आपने, मैं इस प्रॉपर्टी की हकदार नहीं हूँ। बेचारी आराध्या ऐसा सोचकर अपने घर के बाकी के कामों में लग जाती है और पूनम उन पर पेपरों को ले जाकर अपनी अलमारी में रख देती है, जिसके बाद पूनम अपने बेड पर लेटकर आराम से सोचती है, अरे वाह ये तो बहुत अच्छा हुआ, अब मुझे कोई परेशानी नहीं है। तभी पूनम को ख्याल आता है, हे भगवान ये क्या, मैंने तो इसके बारे में पहले सोचा ही नहीं। अगर आराध्या ने अपने बच्चे को जन्म दे दिया तो और उसका बच्चा लड़का पैदा हुआ तो सारी संपत्ति तो उसी के नाम हो जाएगी, मेरे पास तो कुछ बचेगा ही नहीं। अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ तो करना होगा। ये सोचकर पूनम आराध्या को वहाँ यहाँ ढूंढने लगती है। कुछ ही देर में पूनम आराध्या को ढूंढते ढूंढते छत पर पहुँच जाती है, जहाँ आराध्या कपड़े सुखा रही होती है। तभी पूनम के मन में ख्याल आता है, अरे ये तो यहाँ कपड़े सुखा रही है, यही सही मौका है इसे धक्का देकर नीचे गिराने का। इसे नीचे गिराकर मैं इसका और इसके बच्चे का किस्सा हमेशा के लिए खत्म कर देती हूँ। पूनम तुरंत मौका ढूंढकर आराध्या को धक्का दे देती है, जिसके बाद आराध्या छत से नीचे गिर जाती है। लेकिन छत से नीचे गिरते ही वो बच जाती है, क्योंकि इस बार भी आराध्या अपनी सास की चाल पहले ही समझ जाती है और वो पुलिस वालों को फोन कर देती है। पुलिस वाले सही वक्त पर आकर उसे बचा लेते हैं, जिसके बाद आराध्या अपनी सास को अरेस्ट करवा देती है और उससे कहती है, अरे माँ जी, मैंने तो पहले ही सारी संपत्ति आपके नाम कर दी थी, उसके बाद भी आपने मुझे मारने के बारे में सोचा। अरे मैं तो अपने बच्चे के साथ जीना चाहती थी और मैं उसे कमा कर भी खिला सकती थी, लेकिन पैसों के लालच में आप बिल्कुल अंधी हो गई और आपने एक बार भी अपने पोते के बारे में नहीं सोचा। तभी आराध्या की बात सुनकर पूनम को अपनी गलती का पछतावा होने लगता है, जिसके बाद वो आराध्या से माफी मांगते हुए कहती है, अरे बहू मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी, मुझे पुलिस के हवाले मत करो। माँ जी, मैंने अपने बड़ों से एक कहावत सुनी थी कि कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती, उसी तरह आप भी हो, आप कभी भी नहीं सुधर सकती, इसीलिए आपको सजा मिलना बहुत जरूरी है। ऐसा कहकर आराध्या अपनी सास पूनम को अपनी हत्या के जुर्म में उसे पुलिस के हवाले कर देती है। वहीं कुछ महीनों के बाद वो एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है, जिसके साथ वो खुशी खुशी अपना जीवन बिताती है।